गोहिल वंश। बहुत दिन की छुट्टी ले ली आपने तो। कितने दिन का गैप हो गया? बीत 2 महीना सा लग रहा है मेरे को तो। कोई बात नहीं, 2 दिन। गोहिल लास्ट क्या चल रहा था अपने? देखो देखें, जेतर सिंह। जेतर सिंह में लास्ट लाइन लिख लिया पूरा, और बाद में आपने मेवाड़ में गोहिल वंश है उसको 2 शाखाओं में विभाजित करके अलग से नोट डाला था, ठीक है। और जेतर सिंह को आपने लिख लिया। दशरथ शर्मा ने कहा था मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? जेतर सिंह का। लिखा था क्या सारा ये? ठीक ठीक। अगला शासक है अपने तेज सिंह। रिपीट कराऊं क्या थोड़ा सा? आपने लास्ट पढ़ा है जेतर सिंह, और जेतर सिंह के काल में दिल्ली का समकालीन शासक पड़ा था इल्तुतमिश, ठीक है। वैसे नासिरुद्दीन मोहम्मद भी है, 1248 में अटैक करता है, लेकिन पेपर में आने वाला कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 1222 से 1229 तक कई बार अटैक करता है। किस पर? जेतर सिंह पर, ठीक है। और इसकी राजधानी थी नागदा। नागदा को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो जेतर सिंह पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी नागदा से कहाँ ट्रांसफर की थी? चित्तौड़। एक तो प्रश्न ये था इसमें से। दूसरा, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य हुआ था 1227 में भूताला का युद्ध। दूसरा प्रश्न ये था। और तीसरी बात ये थी, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? जेतर सिंह का काल। ये लास्ट लाइन आपने देखी थी, ठीक है। अगला शासक उसके बाद में है तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल हो जाएगा 1253 से 1273। तेज सिंह। तेज सिंह से ज्यादा काम की बातें नहीं अपने लिए, फिर भी देख लेते हैं। तेज सिंह की रानी थी जैतल देवी। जैतल देवी। तेज सिंह की रानी कौन है? जैतल देवी। जैतल देवी क्या करती है? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाती है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाती है, ठीक है। और इसी मंदिर में लगी है पार्श्वनाथ प्रशस्ति। पार्श्वनाथ प्रशस्ति, ठीक है। तेज सिंह की रानी जैतल देवी क्या करती है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाती है, और इसी मंदिर में क्या लगी है? पार्श्वनाथ प्रशस्ति लगी है, जिसमें उल्लेख है कि इस मंदिर के दिया बाती पूजा पाठ के लिए कौन कौन से गांव हैं जिनसे लिया जाएगा दान वगैरह, या इसके अंदर में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो ये उल्लेख किसमें है? पार्श्वनाथ प्रशस्ति में, ठीक है। तेज सिंह की रानी ये होगी, ठीक है। अगली बात करता हूं, ज्यादा नहीं करेंगे अपन। तेज सिंह के बाद में समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1302। यहां से भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। समर सिंह के 2 पुत्र, एक को आप कहते हो रतन सिंह, एक का नाम क्या है? रतन सिंह। दूसरे का नाम है कुंभकर्ण। दूसरे का नाम क्या है? कुंभकर्ण, ठीक है। रतन सिंह मेवाड़ रहता है, मेवाड़, ठीक है। और जिस शाखा का शासक है वो है रावल। कौन सी शाखा है? रावल शाखा, ठीक। रतन सिंह बनता है मेवाड़ का शासक। ये क्या बनता है? मेवाड़ का शासक। दूसरा पुत्र था कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण चला जाता है नेपाल। कुंभकर्ण कहाँ चला गया? नेपाल। और नेपाल में इसने शाही वंश की स्थापना की। शाही वंश की स्थापना। अपने लिए जो काम का शासक है वो कौन सा है? रतन सिंह। रतन सिंह को पढ़ना है। पढ़ना किसको? मैन रतन सिंह को। ये बीच में आगे इसलिए 2 बातें कर ली, ठीक है। डिटेल में जब बात चलती है और क्लासों में तो मैं यहाँ पूरी बातें बताता हूँ इसके बारे में। समर सिंह के बारे में पूरी बात करता हूँ, तेज सिंह के बारे में पूरी बात करता हूँ। समर सिंह का काल विद्या उन्नति का काल, इसके वास्तुकारों की बात करता हूँ, इसके दरबारी विद्वान हैं उनकी बातें होती हैं, ठीक है। सारी बातें होती है, वेद शर्मा, भाव शर्मा, सबकी बात, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए अपन चलेंगे सीधा किसके पास? रतन सिंह के पास। रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303, ठीक है। रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। सीधा इसी पर गया हूँ, देख लो बीच वालों से, है?
जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह के बाद में समर सिंह, और समर सिंह के बाद में कौन है? रतन सिंह है। रतन सिंह बना है आपके मेवाड़ का शासक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के कारण, दिल्ली का समकालीन शासक कौन है इसके? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन रतन सिंह पर आक्रमण करेगा, उसके कारण क्या क्या है उसकी चर्चा करते हैं। पहला कारण आप जानते हो, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण भी जानते हो आप, मेवाड़ का व्यापारिक महत्व। मेवाड़ का व्यापारिक महत्व। आप जब मेवाड़ को देखते हो, ये राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है, यहाँ गुजरात और एमपी मध्य प्रदेश लगते हैं, तो ये अगर मेवाड़ है तो यहाँ गुजरात जाने का रास्ता यहीं से जाएगा। समझ रहे हो ना बात? मध्यकाल में आपका सूरत, गुजरात, अहमदाबाद व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, ठीक। तो व्यापारिक मार्ग पर क्या है? मेवाड़ है। व्यापारिक मार्ग पर क्या है? मेवाड़। तो गुजरात जाने का रास्ता कहाँ से जाएगा? मेवाड़ से। मेवाड़ को जीतना जरूरी है, ठीक। तो पहला लिखा आपने अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा है मेवाड़ का व्यापारिक महत्व, तीसरा है रानी पद्मिनी। तीसरा कारण कौन है? रानी पद्मिनी। ये कारण बताने वाला व्यक्ति है आपको मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था मलिक मोहम्मद जायसी? डिटेल इसकी। मलिक मोहम्मद जायसी दरबारी विद्वान है, किसका? शेर शाह सूरी का। कौन है शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी कौन था? मध्यकाल, मुगल काल, जहां भी पढ़ते हो आप, उन शासकों में सबसे योग्य शासक और सबसे क्या कह सकते हो समझदार शासक कौन था? शेर शाह सूरी था, ठीक है। एक छोटे से स्तर से शासक के स्तर तक पहुंचा था। कौन? शेर शाह सूरी। फरीद नाम था इसका, प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद, ठीक है। और बाद में इसने शेर का शिकार किया, और बंगाल का शासक था शायद बहार खान लोहानी, उसने इसको उपाधि दी कौन सी? शेर खां की। और जब जीत गया तो बन गया शेर शाह सूरी। काफ़ी योग्य था। उसी का दरबारी है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1540 में कौन सा ग्रंथ लिखा था? पद्मावत। कौन सा लिखा था? पद्मावत। 1540 में कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मावत। 1540 में कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी किसका दरबारी विद्वान है? शेर शाह सूरी का। आप जो कहानी पढ़ते हो पद्मिनी के बारे में, रानी पद्मिनी के बारे में, उसको सबसे पहले लिखने वाला व्यक्ति कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इससे पहले अगर उल्लेख मिलता है रानी पद्मिनी का या इनका, तो एक ग्रंथ है, गोपीनाथ शर्मा लिखता है उसके लिए, छिताई चरित्र नाम करके ग्रंथ है, उसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल उसमें लिखता नहीं है वो, ठीक है। तो पहला ग्रंथ आप किसको मानोगे? इसी को मानना पड़ेगा। किसको? पद्मावत को, जो किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। शर्मा तो एक नाम और लिखता है, छिताई चरित्र। छिताई चरित्र, इसमें भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके समकालीन जो वास्तव में राइटर है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के। मलिक मोहम्मद जायसी तो बाद का हो गया, तो इसकी बातें ऑथेंटिक है या नहीं आप नहीं कह सकते। इसके समकालीन कोई है क्या आपके पास जो चित्तौड़ के युद्ध में भी साथ रहेगा? उससे पहले भी आपने साथ में बताया था अलाउद्दीन खिलजी के, अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का ग्रंथ था खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह। अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? खजाइन उल फुतूह। फतेह का या जीत का खजाना, चर्चा हुई थी अपनी। तो खजाइन उल फुतूह में कोई चर्चा है क्या इसके बारे में? या कह सकते हैं अमीर खुसरो ने कहीं वर्णन किया है अलाउद्दीन खिलजी का या रानी पद्मिनी का या रतन सिंह का? करता है कहीं उल्लेख? या कोई इस तरह की स्टोरी देता है? देता है क्या? देता है, हिंट देता है। ये कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस तरह से बताता है, देखो देखें, अमीर खुसरो ने जिन पात्रों का उल्लेख किया है उनमें एक तो है सेबा। एक तो कौन सा है? सेबा। दूसरा है सुलेमान, और तीसरा है हुदहुद। सेबा, सुलेमान और हुदहुद, ठीक है। ये पात्र वैसे ही है, वैसे ही जैसे आप पढ़ते हो अलाउद्दीन खिलजी,
रानी पद्मिनी, हीरामन तोता। हीरामन तोता, बात समझ में आई क्या? ठीक। हाँ, इन कारणों को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा किस पर? चित्तौड़ पर। किसको जीतेगा? चित्तौड़ को। उससे पहले दो बातें कर लेता हूं रानी पद्मिनी की। ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाद की बात है, समझ रहे हो ना, समकालीन नहीं है। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। अरे बात समझ में आ गई क्या? सिर्फ कहानी है, सिर्फ क्या है? कहानी। यहाँ पद्मिनी की ऐतिहासिकता की बात जब आती है तो इतना ही ऐतिहासिक है कि रानी पद्मिनी नाम करके कोई रानी थी और उसने जौहर किया था। रानी पद्मिनी नाम करके कोई रानी थी और उसने क्या किया था? जौहर किया था। इतना ही ऐतिहासिक है। उससे पहले की जितनी बातें पढ़ते हो आप, जितनी भी, वो सारी क्या है? ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ कहानी है। राइटर जब भी कोई बात लिखता है उसमें रोचकता लाने के लिए कोई न कोई बातें अपनी तरफ से सामग्री पेश करता है, तो यहाँ पेश कर रखी है। अरे समझ गए क्या? तो अपने को तो सिर्फ कहानी पद्मावत में लिख दी, इसलिए उसकी चर्चा करनी है, ठीक है। तो चर्चा के रूप में बता देता हूँ। रानी पद्मिनी की जब बात की जाए, क्यों अटैक किया, ये कारण कैसे है, तीसरा, तो एक द्वीप है सिंघल द्वीप। कौन सा द्वीप है? सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप श्रीलंका का ही नाम है। किसका नाम है? श्रीलंका। श्रीलंका का शासक था गोवर्धन। क्या नाम था? गोवर्धन। इसी को आप कहते हो गंधर्व सेन। क्या कहते हो? गंधर्व सेन। इसकी रानी है चंपावती। रानी कौन है? चंपावती, ठीक है। और इन दोनों की संतान है पद्मिनी। सिंघल द्वीप का शासक कौन? गोवर्धन। और इसकी रानी कौन? चंपावती। इनके संतान है, संतान का नाम क्या है? पद्मिनी। पद्मिनी। और पद्मिनी ने पाल रखा एक तोता, तोते का नाम है हीरामन। तोते का नाम क्या है? हीरामन, ठीक है, हीरामन। किसके अनुसार? पद्मावत के अनुसार, ठीक। तोता पाल रखा है, तोते का नाम क्या है? हीरामन। तोते की खास बात क्या है? बोलता है? सारे बोलते हैं। तोता ऐसा कौन सा है जो नहीं बोलता? सारे बोलते हैं। ये मनुष्य की बोली बोलता है। इसकी खास बात क्या है? मनुष्य की बोली बोलता है। तोते तो बोलते ही हैं, ठीक। तो ये तोता है, ये एक बार उड़ के आ गया जंगल में। जंगल में इसको पकड़ा शिकारी ने। शिकारी ने इसको बेच दिया एक ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ने देखा इतना शानदार तोता है, ये किसी बड़े आदमी को भेंट की जाए तो जान पहचान हो जाए, तो उसने भेंट किया किसको? रतन सिंह को। किसको भेंट किया? रतन सिंह। और रतन सिंह के पास अब है हीरामन तोता, ठीक है। रतन सिंह जहाँ सोता है वहाँ पे टांग दिया किसको? हीरामन तोता को, ठीक। हीरामन तोता मनुष्य की बोली बोलता है, ठीक है। और बोलते बोलते वो जब सो रहा होता है रतन सिंह, उसी समय बोलता है, मैं यहाँ के परेशान हो गया, मैं यहाँ के परेशान हो गया, जो भी बात बोलता हुआ, ठीक है। रतन सिंह उससे कहता है, यार इतनी तेरी सेवा कर रहा हूँ, तो यहाँ के परेशान क्यों हो गया? तो फिर बताता है पहले वाली बात कि आपसे पहले मैं किसके पास था? पद्मिनी के पास। वहाँ ज़्यादा मन लगता था मेरा। किसने कहा? किसने कहा? हीरामन। और पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बखान किया किसने? तोते। तोते ने बताया, ठीक है, ऐसे है ऐसे है, जो भी बातें बतानी थी, ठीक है। अब रतन सिंह सोचता, यार ऐसी राजकुमारी यार मेरी नज़रों से दूर, ठीक है। एड्रेस भी पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ से रतन सिंह तैयार होके पहुंच जाता है कौन से द्वीप में? सिंघल द्वीप में। क्या बन जाता है? साधु बन के। ऐसे तो पहचान लेगा कोई, क्या बन के पहुंच गया? साधु बन के, ठीक है। पहली प्रोसेस होती है, आप जानते हो, घर के आके चक्कर लगाने शुरू कर दिए, यही तो होता है? तो इसने भी उस महल के आगे चक्कर लगाने शुरू कर दिए। किसने? रतन सिंह ने। किसने शुरू किया? रतन सिंह। अब यार रोज चक्कर काटेगा कोई तो देखेगा ही, ठीक है। तो पद्मिनी ने देखा नहीं, किसने देख लिया? वहाँ के जो द्वारपाल थे उन्होंने देख लिया कि है कौन साधु रोज चक्कर मार रहा है, ठीक है। उसको पकड़ के लाते हैं कहाँ पे? दरबार में। और उससे पूछते हैं, भाई चाहता क्या है? तो लग जरूर है साधु जैसा, बाकी तेरी नीत नहीं लग रही मेरे को साधु जैसी। पूछा जाता है रतन सिंह से। किसके दरबार में? गंधर्व सेन के दरबार। रतन सिंह मेवाड़ का राजकुमार था, बोल्ड तो था ही, दूसरी जगह जाके छोरी देखने चला गया, तो सोच सकते हो आप किसका कलेजा तो ही गलेगा, ठीक है। उसने भरे दरबार में बता दिया कि मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ, मैं हूँ मेवाड़ का राजकुमार, तेरी छोरी के बारे में सुना था और यहाँ पे आ गया उसको देखने, ब्याह करने। ये साफ बात किसने कह दी? रतन सिंह। अब गंधर्व सेन देखता है इतना बोल्ड आदमी है तो काम का तो है ही, ठीक। गंधर्व सेन विवाह करवा देता है पद्मिनी का, किसके साथ? रतन सिंह के साथ। राजकुमारी पद्मिनी है वो बन गई है अब रानी पद्मिनी। क्या बन गई है? रानी पद्मिनी, ठीक। रतन सिंह का एक जानकार है जिसका नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? राघव चेतन, ब्राह्मण।
राघव चेतन, ठीक है। पीछे एक मूवी आई थी, आपने देखी हो तो, संजय लीला बंसाली की, कौन सी थी, पद्मावत नाम करके आई थी, देखी थी क्या? अरे वो दीपिका पादुकोण वाली, ठीक है। उस मूवी में सब कुछ ऐसा ही था, कोई काम की बात नहीं थी। एक चीज़ काम की थी उसमें, क्या थी बता सकते हो कोई? अंत में जो जौहर दिखाया गया है ना, जो सीन था जौहर वाला, वो देखने लायक, वो शानदार है। समझे बात क्या? बाकी कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, बाकी ऐतिहासिक नहीं है कोई भी, लेकिन वो जौहर वाला सीन था ना, वो शानदार था, देख लेना आप उसको। तो राघव चेतन ब्राह्मण है, राघव चेतन ब्राह्मण, ठीक है। किसका जानकार है? रतन सिंह का। ये क्या करता है, एक बार देख लेता है किसको? पद्मिनी को, ठीक है। और पद्मिनी को देखते ही मन में ही सोच लिया, ठीक है, पद्मिनी किसकी होनी चाहिए? राघव चेतन की। इस बात का पता चल जाता है किसको? किसको? बिना प्रैक्टिकली बात कर रहे आप, रतन सिंह को कैसे पता चलेगा? पहले जिसको देखा है उसको पता चलेगा। किसको? पद्मिनी को। पद्मिनी शिकायत करेगी किससे? रतन सिंह से, कि तेरा जो भी है जानकार जो भी है, इसकी नीति ठीक नहीं है। समझे बात? पहले पता किसको चलेगा? पद्मिनी को। और पद्मिनी किसको कहेगी? रतन सिंह को। रतन सिंह को जब इस बात का पता चलता है, वो रतन सिंह राघव चेतन ब्राह्मण को अपमानित करके देश निकाला दे देता है। क्या करता है? देश निकाला दे देता है, निकाल दिया, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है अपमान। अपमान जिस किसी का होता है वो भूलता नहीं है, याद रखता है, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई? बाकी ये राघव चेतन ब्राह्मण है, गुन्ना आदमी है, ठीक है। ऐसे भी इसने क्या कर रखा है? राघव चेतन ब्राह्मण ने अपमान हुआ है तो इसको भूलेगा नहीं, बदला तो लेगा। तो ये तलाश में है कि रतन सिंह का इलाज कौन कर सकता है, इससे बड़ा कौन है। तो राघव चेतन ब्राह्मण को मिलेगा इससे बड़ा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो राघव चेतन किसके दरबार में धोख लगाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के। अरे रामरूमी किसको करेगा जाके? अलाउद्दीन खिलजी को। और रामरूमी करके अलाउद्दीन खिलजी से पहला ही सवाल पूछेगा, राजा जी कैसे हो? क्या पूछेगा? राजा जी कैसे हो? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है, वो क्यों कहेगा खराब हूँ? वो शानदार, मजे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे यही तो कहेगा। राघव चेतन को अपनी बात कहनी थी कि तुम काय का शानदार है? शानदार कौन बैठा है? रतन सिंह है। वो कहता छोटी सी रियासत का मालिक मेरे से मजे में कैसे? तो बताता है उसके पास कौन है? वो है तो सब कुछ है, वो है तो सब कुछ है। अब अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में कौन बताएगा? राघव चेतन ब्राह्मण। बात समझ आई? अलाउद्दीन खिलजी उसी समय सोचेगा यार ऐसी बात है तो अटैक करना चाहिए। पद्मिनी किसके पास आनी चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी के। पद्मिनी के कारण को लेकर के मान लो आप अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया किस पर? रतन सिंह पर। हरा नहीं पाता है, बाद में कोई समझौते की बात होती है, कैसे ही मान लो अलाउद्दीन खिलजी और आपका रतन सिंह दोनों मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं, चाहे भोजन के बहाने से मानो चाहे कैसे ही मानो, दोनों मिलते हैं। उस समय रिक्वेस्ट करता है अलाउद्दीन खिलजी किससे? रतन सिंह से, कि भाई युद्ध गया तेल लाने, कुछ भी बात हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, तुम पद्मिनी को मेरे साथ भेज मत, दिखा तो दे कम से कम। समझ रहे हो बात? ये रिक्वेस्ट किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। और रतन सिंह ने दिखाया, रतन सिंह ने दिखाया। ये तो करिए कहानी, पॉसिबल है ये बात? मेवाड़ में ऐसा उल्लेख कभी मिला है आपको देखने को कि अगले ने कह दिया तू दिखा दे हैं लुगाई को, और दिखाए? अरे हुआ है क्या ऐसा कभी? मेवाड़ वाले पैदा ही मरने के लिए हुए थे। अरे मेवाड़ वाले पैदा ही किस लिए हुए हैं? लड़ने के लिए और मरने के लिए। यही तो होता है। शुरुआत से आप जब देखते हो महाराणा प्रताप, सांगार, जो भी देखते हो, लास्ट तक देखे हो, भोपाल सिंह तक, क्या कर रहे हैं? आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया है कहीं भी। लेकिन कहानी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? रतन सिंह किसको दिखा रहा है? पद्मिनी को। और किसे दिखा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। वो स्टोरी इस तरह से कहती है, पद्मिनी अपने महल से ऐसे तैयार होकर गुजरती है, उसकी परछाई गिरती है पानी में, पानी से वो कोई शीशे में देख लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही पद्मिनी को देखता है उसी समय डिसाइड कर लेता है कि पद्मिनी होगी तो किसकी होगी? एक ही। अरे यही डिसाइड किया, ठीक। अब शिष्टाचार के नाते अलाउद्दीन खिलजी को गेट तक छोड़ने गया कौन? रतन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी धोखे से किडनैप कर लेता है किसका? रतन सिंह का। ठीक है, अच्छी स्टोरी चल रही है। रतन सिंह किसके पास पहुंच गए हैं? अलाउद्दीन खिलजी की कैद में है। अब संदेश भिजवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने किसको? पद्मिनी को या मेवाड़ में, कि अगर राजा जी चाहिए तो कौन आए? पद्मिनी आए। पद्मिनी ने सोचा भाई क्या किया जाए, तो प्लानिंग करती है पद्मिनी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेज दिया है कि सुल्तान मैं आ रही हूँ और साथ में ला रही हूँ 1600 और महिलाएं। समझ गए बात? ये संदेश किस तक पहुंचा? अलाउद्दीन।
अलाउद्दीन कहता है कोई बात नहीं, तू आ 1600 ओढ़ ला, अपने क्या समस्या है, आओ। यही तो बात थी। ठीक, रानी पद्मिनी की प्लानिंग ये है, इन 1600 महिलाओं के वेश में है वीर सैनिक। कौन है? वीर सैनिक। साथ में इसका एक चाचा और एक भाई भी है, जिसको आप कहते हो गोरा और बादल। वीर सैनिक हैं, गोरा है चाचा, बादल है भाई, ये सारे इसके साथ में। और पद्मिनी सेना लेकर के चल दी है किससे मिलने? अलाउद्दीन खिलजी से मिलने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी राजी होता है, पद्मिनी आ गई। ठीक है, महिलाओं को देखता है कि 1600 घूंघट डाले वो और बैठी हैं, वो भी आई हुई है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब पद्मिनी रिक्वेस्ट करती है किससे? अलाउद्दीन से, कि मैं इतने दिनों तक रानी थी किसकी? रतन सिंह की। मेरी इच्छा है मैं एक बार और मिल गया हूं किससे? रतन सिंह से। अलाउद्दीन कहता कोई बात नहीं, आजाद की तो बात है, मिल लिया। तो पद्मिनी मिलती है किससे? किससे? रतन सिंह से। रतन सिंह, और रतन सिंह को जाकर के अपनी प्लानिंग बताती है, राजा जी डरने की जरूरत नहीं है, घबरा मत, तू जेल में बैठा है ऐसा मत सोच। ठीक है, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं 1600 सैनिकों को साथ में लाई हूँ, तेरे को छुड़ा ले जाएंगे। ठीक है, क्यों पसीने पसीने हो रहे हैं? अरे बात समझ आ गया, मेरी तरफ मत देखो। ठीक है, तो रतन सिंह को ये बात बता दी, और वैसा ही करती है पद्मिनी, रतन सिंह को छुड़ा ले जाती है और वापस ले आती है कहाँ पे? चित्तौड़। इस युद्ध के दौरान ये गोरा चाचा है वो मारा जाता है, कहानी कह रही है। ठीक है, और रतन सिंह वापस आ जाता है चित्तौड़। पीछे पीछे कौन आ रहा है? ऐसे कैसे ले गए? ठीक है, और ये आकर के चित्तौड़ के क्या डाल देता है? घेरा डाल दिया। ठीक, चित्तौड़ का दरवाजा कब तक नहीं खुलेगा? या तो गुप्त मार्ग पता नहीं हो, या राशन पानी समाप्त नहीं हो जाए। यहाँ राशन पानी समाप्त हो गया, किसका? चित्तौड़ दुर्ग का। दुर्ग का दरवाजा खुलेगा, रतन सिंह, गोरा बादल जो भी बचे हैं ये सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे, और रानी पद्मिनी है वो 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लेगी? जौहर कर लेगी। ये चित्तौड़ का पहला जौहर है। ये चित्तौड़ का क्या है? पहला जौहर। बात समझ में आएगी क्या? ठीक, ये तो है कहानी। ये तो क्या है? कहानी। समझ गए? ठीक, अपन बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखो कैसे है। इन तीनों कारणों को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा किस पर? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 को रवाना होता है। रवाना होता है। चित्तौड़ दुर्ग के क्या डालता है? घेरा डालता है। 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन का किस पर अधिकार हो जाता है? चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। चित्तौड़ पर अधिकार। ठीक है, बीच में जो युद्ध हुआ है उसे आप कहते हो 1303 चित्तौड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चित्तौड़ का युद्ध। 1303 चित्तौड़ का युद्ध। इस युद्ध में गोरा बादल दो अलग अलग हैं। ठीक है, गोरा बादल रतन सिंह और सिसोदा गांव का जागीरदार है जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह। सिसोदा गांव का जागीरदार कौन? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र, ये सारे मारे जाते हैं। ठीक है, 1303 के युद्ध में कौन कौन मारे गए? गोरा बादल, रतन सिंह, सिसोदा का जागीरदार है कौन? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के साथ में क्या है? उसके 7 बेटे, ये सारे के सारे मारे गए। 1303 में ही रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लेती है? जौहर। ये चित्तौड़ का कौन सा जौहर था? है पहला जौहर। पहला साका भी हो गया। पहला क्या हो गया? साका। और 28 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी का किस पर अधिकार हो जाता है? चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। चित्तौड़ पर अधिकार। इसी स्थान पर हर साल मिलता है जौहर मेला बढ़ता है। जौहर मेला। ठीक है, कहाँ पे? चित्तौड़ में। जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का जो शासन है वो अपने पुत्र किसको सौंपता है? खिज्र खां को। और नाम बदल करके क्या रख देता है? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया? खिजराबाद। खैराबाद किसका किया था? जलालाबाद किसका किया था? जालौर का। खिजराबाद किसका कर दिया है? चित्तौड़ का। ठीक, खिजराबाद कर दिया। शासन किसको सौंपा? खिज्र खां को। खिज्र खां बाद में शासन सौंप देता है किसको? मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा, जानते हो क्या आप इसको? पढ़ा है पहले? बिल्कुल पढ़ा है। आपने पढ़ा था जालौर के चौहान।
जालोर के चौहानों में आया था कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान का पूरा परिवार खत्म हो गया था, भाई बचा था एक मालदेव सोनगरा। कौन बचा था? मालदेव सोनगरा। मुच्छाला मालदेव कहते हो आप उसे, क्या कहते हो? मुच्छाला मालदेव। वही मुच्छाला मालदेव मालदेव सोनगरा को क्या देता है? ये प्रशासक बनाता है। मालदेव सोनगरा की मृत्यु के बाद में यहाँ का शासक बनता है इसका पुत्र। पुत्र का नाम है जैसा या जय सिंह। जय सिंह। बात समझ में आई क्या? खिजर खां, खिजर खां के बाद में मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा के बाद में जय सिंह। इन तीनों के शासनकाल में मेवाड़ की स्थिति रहती है खराब। मेवाड़ की स्थिति कैसी है? खराब है, खराब। और ध्यान से देखो, देखें, इन तीनों के काल में ही गुहिल वंश का कोई शासक नहीं है। तीनों सामने देखो, खिजर खां गुहिल वंश से है क्या? नहीं है। मालदेव सोनगरा नहीं है। जैसा या जय सिंह नहीं है। यानी गुहिल वंश का शासन अभी तक यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आई? ठीक। तो शुरू से पहले लिख लेते हैं सारी बातें, उसके बाद में और बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे अपन, तो मेवाड़ हो जाए, सबसे लंबा राजवंश है, उसके बाद में तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तेज सिंह लिखा थोड़ी आपने कुछ भी, तेज सिंह में लिखो 1253 से 73। पानी की बोतल लाया भाई? अरे शांतनु शाना छोरा है। पहले यहाँ बैठता था कौन? अभिषेक, वो भी शाना ही था। आगे जो बैठते हैं शान शान ही है सारे। देख क्या रहे हो? हाँ, आगे बैठते हैं वो शान शान, ये सब बोला 1253 से 73। इसमें लिखो इसकी रानी जैतल देवी, इसकी रानी जैतल देवी चित्तौड़ में, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाती है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाती है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाती है, जिसमें पार्श्वनाथ प्रशस्ति लगी है, जिसमें पार्श्वनाथ प्रशस्ति लगी है, पार्श्वनाथ प्रशस्ति लगी है। लगा दी? एक बात और लिख लो, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में ये ग्रंथ लिखा गया था भाई, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया। किसका है ये? कमल चंद्र का। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये कल्चर के हिसाब से काम का है, ग्रंथ लिखा गया। लिख दिया? जो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है, जो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है, पहला चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है। लिख दिया? ठीक। ये हो गया आपके तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में समर सिंह में जो सामने लिखा है इतना ही लिखना है, लिख लो। समर सिंह 1273 से 1302, 1273 से 1302, 1302, 1273 से 1300। दिखाई दे रहा है क्या? या इस साइड हूँ? 1273 से 1302। दो पुत्र हैं इसके, रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह को बना दिया है मेवाड़ का शासक, और कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है। कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है, नेपाल में शाही वंश की स्थापना करता है। देख लो,
मराठा हैं शिवाजी वगैरह, वो भी स्वयं को किससे संबंधित मानते हैं? गोहिल वंश से। और इधर नेपाल वाले भी किससे मान रहे हैं? गोहिल वंश से। और गोहिल वाले तो हैं ही, ठीक है। देख लिया? चले नेक्स्ट, पीछे बता दो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या जल्दी है भाई, अपनी कौन सी गाड़ी जा रही है। नेक्स्ट शासक आपके रतन सिंह। रतन सिंह में लिखो 1302 से 1303, 1302 से 1303। समकालीन दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के रतन सिंह पर आक्रमण करने के कारण, अलाउद्दीन के रतन सिंह पर आक्रमण करने के कारण आक्रमण करने के कारण पहला लिखो अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। स्पीड ज़्यादा हो जाए तो बता देना भाई, ठीक है। दूसरा लिखो मेवाड़ का व्यापारिक महत्व, मेवाड़ का व्यापारिक महत्व। और तीसरा है रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी। आपने चौहान पढ़ा था, पढ़ा था? वहां पे आई थी संयोगिता, कौन आई थी? उसका वर्णन किया था चंद्रबरदाई ने। किसने किया? चंद्रबरदाई। ठीक। फिर आपने चौहान पढ़ा, वहां पे आई फिरोजा, आई थी, ठीक। फिर यहाँ मेवाड़ आते हो तो कौन आती है? पद्मिनी। आगे मेवाड़ में एक दासी भी आएगी, बारमली, समझ रहे हो ना? ऐसे स्त्रियां आती रहेंगी, ठीक है। और उन स्त्रियों के बारे में आगे वर्णन इस तरह से होगा, रूप का बखान कि ऐसे थीर वैसे थीर है। जैसे चंद्रबरदाई ने लिख दिया संयोगिता के लिए, पद्मिनी के लिए लिख दिया किसने? पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने। अरे बात समझ रहे हो ना? इससे इतिहास आपको ये बता देता है कि जो सुंदर नारियां हैं वो सिर्फ मध्यकाल या उससे पहले हुई है, समझ रहे हो? कालिदास ने लिख दिया विज्ञान शाकुंतलम, क्या लगता है आपको उसके बाद में पैदा होनी बंद होगी क्या है? तो उसके बाद में लिखने वाले बंद हो गए। वो गलती उनकी नहीं है, वो किसकी है? वो लिखने वालों की है। आप लोगों ने लिखा नहीं, बात समझ में आ गई? लिखते तो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, तीसरा कारण लिखा पद्मिनी। इसके आगे डैश करके दो चार बातें आप लिखोगे सीधी सीधी। जानकारी देता है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मिनी के आगे डैश करके लिखोगे जानकारी देता है मलिक मोहम्मद जायसी। ब्रैकेट में लिख देना शेर शाह सूरी का दरबारी, शेर शाह सूरी का दरबारी, शेर शाह सूरी का दरबारी। ग्रंथ लिखो पद्मावत, पद्मावत के ब्रैकेट में लिख देना 1540। ग्रंथ कब का है ये? 1540 का। ये प्रश्न बनता था पहले, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ किसके संरक्षण में लिखा? तो शेर शाह सूरी के। कब लिखा? 1540। शेर शाह सूरी का काल भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि राजपुताने में काम का है। 1540 से 45, 5 साल ही है, ठीक है। हाँ, तो शेर शाह सूरी के लिए इतिहासकार कहते भी हैं 50 साल राज किया था किसने? अकबर ने। शेर शाह सूरी ने किया था 5 साल, तो 5 साल और 50 साल बराबर, उसके बराबर काम कर दिया किसने? शेर शाह सूरी ने। बातें हैं ये सिर्फ, ठीक।
तो आपने क्या लिख दिया, मलिक मोहम्मद जायसी 1540 पद्मावत, सारी बातें लिख दी। नीचे लिख देना पात्र, पात्र पात्र, पूरी कहानी नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ पात्र लिखाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगी बातें सारी। पात्र, पात्र में पहला लिखो पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मिनी के लिए लिख देना सिंघल द्वीप या श्रीलंका के शासक, सिंघल द्वीप या श्रीलंका के शासक गोवर्धन या गंधर्व सेन की पुत्री, गोवर्धन या गंधर्व सेन की पुत्री, गंधर्व सेन की पुत्री। माता लिख देना चंपावती, चंपावती। ये पद्मावती है तो मां क्या होगी, चंपावती, ठीक, चंपावती। तोता लिख देना हीरामन, हीरामन। दो 2015-16 में मैंने एक बार फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, घर पे कोई तोता पाल रखा था घर वालों ने, तो उसको ऐसे लेकर फोटो खिंचवा के वो फेसबुक पर डाली। उस टाइम ये बैच में चल रहा था टॉपिक कौन सा, पद्मिनी वाला ही, हीरामन। तो बच्चों के कमेंट आते थे उसमें, हीरामन के बारे में, सर हीरामन है क्या, मैंने तो ठीक है चल रहा है। लास्ट में एक बच्चे का आया, सर पद्मिनी कहाँ पे है। हाँ, तो तोता कौन सा है, हीरामन, ठीक। अगला लिखो ब्राह्मण, राघव चेतन, ब्राह्मण लिख देना राघव चेतन, राघव चेतन, राघव चेतन, राघव चेतन, ठीक है। ये कहानी खत्म। आगे लिखो नई लाइन से, चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए, बस कहानी खुद याद रखना, पत्रों से याद करना सारी, ठीक। नई लाइन से लिखो, चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए, चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन, अलाउद्दीन 28 जनवरी 1303 को रवाना होता है, 28 जनवरी 1303 को रवाना होता है, 28 जनवरी 1303 को रवाना होता है। लिख लिया, डैश करके लिख दो, चित्तौड़ के घेरा डालता है, चित्तौड़ के घेरा डालता है। लिख दिया, चित्तौड़ के घेरा डालता है। अगली लाइन से लिख दो, नेक्स्ट नई लाइन, 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303 के दिन अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है, चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है, लिख लिया। अगली बात, 1303 के चित्तौड़ के युद्ध में, 1303 के चित्तौड़ के युद्ध में चित्तौड़ के युद्ध में रतन सिंह, रतन सिंह, सेनापति गौरा और बादल, सेनापति गौरा और बादल, सेनापति गौरा और बादल, गौरा और बादल, सिसोदा का जागीरदार, सिसोदा का जागीरदार लक्ष्मण सिंह,
सिसोदा का जागीरदार लक्ष्मण सिंह, और इसके 7 पुत्र मारे जाते हैं, और इसके 7 पुत्र मारे जाते हैं। सात पुत्र मारे जाते हैं। देख लिया। 1303 में रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है। 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है। ये मेवाड़ का पहला जौहर और पहला साका था। ये मेवाड़ का पहला जौहर और पहला साका था। पहला जौहर और पहला साका था। लिख लिया। अगली लाइन लिख देना, जौहर मेला प्रतिवर्ष, जौहर मेला प्रतिवर्ष चित्तौड़ में भरता है। चित्तौड़ में बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? आपके कल्चर भी है, फर्स्ट पेपर की तैयारी भी कर रहे हो साथ में। कब बढ़ता है देख लेना। मेरे हिसाब से चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्योंकि दो में दिक्कत रहती है मेरे, एक तो चैत्र और एक श्रावण। ठीक है, दोनों में माताओं के मेले बढ़ते हैं ना ज़्यादा। अरे नवरात्रे दोनों में ही होते हैं। हाँ, तो उसके हिसाब से रहती है। ठीक है, वहाँ शुक्ल आ जाता है, ये जौहर मेले के लिए क्या आ जाएगा? कृष्ण आ जाएगा। इतना ही फर्क आता है मेरे हिसाब से। तो हर साल मेला कहाँ बढ़ता है? आपके लिए काम की बात जो है वो ये है, स्टार लगा के लिखो, रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। कौन सी शाखा समाप्त हो गई है? रावल शाखा। अंतिम शासक कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। याद आया कुछ? गोहिल वंश 2 भागों में बंटा था। किसके काल में? रण सिंह या करण सिंह के काल में। 2 पुत्र थे, एक छेम सिंह, दूसरा राहब। याद आ रहा है? अरे आ रहा है याद क्या? छेम सिंह मेवाड़ रह गया था। कौन सी शाखा चल रही थी? रावल। और राहब है वो कहाँ चला गया था? सिसोदा गांव में। और सिसोदा से सिसोदिया शाखा। कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। सिसोदा गांव से कौन सी शाखा हो गई? सिसोदिया। तो यहाँ अब तक रावल शाखा का अंतिम शासक है कौन? रतन सिंह। कहानी खत्म हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने कहा था कि चित्तौड़ पर जब किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त करता है? खिज्र खां को। और खिज्र खां को नियुक्त करके चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर देता है? खिजराबाद। ये वाली लाइन लिख दो आप। अलाउद्दीन चित्तौड़ का प्रशासक, अलाउद्दीन चित्तौड़ का प्रशासक, चित्तौड़ का प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त करता है। खिज्र खां। और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। अब ऐसा का ऐसा लिख देना, खिज्र खां, खिज्र खां के आगे डैश करके लिख दो
क्या कैसे लिखोगे? खिजर खां, खिजर खां के बाद में मालदेव, सोनगरा, मालदेव, लिख दोगे? डैश कर करके लिखना है, इसका मतलब ये है नहीं रहे आपकी और तो क्या, जैसा या जयसिंह, लिख दिया। खिजर खां से लेकर के जैसा तक, ठीक है। इसके साइड में लिख देना मेवाड़ की स्थिति खराब, मेवाड़ की स्थिति खराब। गर्मी में आप हिम्मत वाले हो आप। ठीक, मेवाड़ की स्थिति सही करेंगे अपन, ठीक है। आपने लिखा खिजर खां, खिजर खां बाद में जैसा या जैसिंह, तीनों के काल में आपने एक लाइन लिख दी नीचे, क्या? मेवाड़ की स्थिति खराब। चलो, ये है सिसोदा गांव। कौन सा गांव है? सिसोदा गांव। अरे याद है, लक्ष्मण सिंह, याद है, जागीरदार था, युद्ध था उसमें मर गया था ये लक्ष्मण सिंह, याद आ गया क्या? इसके बेटे कितने थे? 7। 7 में एक बेटा इसका नाम है हरि सिंह, भी मर गया था। हरि सिंह का एक बेटा है जिसका नाम है हमीर। क्या नाम है? कहानी समझ रहे हो? 1303 को चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, उसमें लक्ष्मण सिंह, उसी में एक बेटा था कौन? हरि सिंह, वो भी मर गया था। इस हरि सिंह का पुत्र जिंदा है जिसका नाम क्या है? हमीर, राणा हमीर जिसे आप कह रहे हो, ठीक है। ये कौन से गांव में है? सिसोदा गांव। कौन से गांव में? सिसोदा गांव, ठीक। मैंने कहा मेवाड़ की स्थिति खराब है, यहाँ पे है मेवाड़ में जयसिंह। कौन है? जयसिंह या जैसा। मेवाड़ की स्थिति क्या थी? खराब, ठीक है। हमीर इस मौके का फायदा उठाता है, कमजोर शासक देख के हमीर करता है अटैक, किस पर? जयसिंह पर। बात है ये 1326 की। कब की बात है? 1326। 1326 में सिसोदा का जागीरदार हमीर, राणा हमीर किस पर अटैक करता है? जैसा या जयसिंह पर, और इस जैसा या जयसिंह को हरा देता है, और मेवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? राणा हमीर। राणा हमीर, मेवाड़ का शासक कौन बन गया है? राणा हमीर। 1326 में किया है, तो 1326 से 1364 नया शासक है मेवाड़ का, कौन? राणा हमीर। समझ गए बात क्या? खराब परिस्थिति थी, मेवाड़ की स्थिति खराब थी, उस समय आकर के बागडोर किसने संभाली है? राणा हमीर ने। इसलिए राणा हमीर को आप कहते हो मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। पहला तो आप कहोगे इसे मेवाड़ का उद्धारक, ठीक है। दूसरी बात क्या कह सकते हो? दूसरी बात यह है कि आपने रावल शाखा खत्म कर दी थी, सिसोदिया जो थे वो सिसोदा गांव तक सीमित थे। अरे यही तो बात थी। तो हमीर को आप कह सकते हो सिसोदिया सत्ता का संस्थापक। सिसोदिया सत्ता का संस्थापक, सत्ता का संस्थापक। वंश का है क्या? सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीर है क्या? नहीं है। ये किसका है? सिर्फ सिसोदिया सत्ता का संस्थापक, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। अब एक प्रश्न आता है, कभी दिक्कत आती है आपके, कि आपने शुरुआत में पढ़ा था गुहिल वंश को, गुहिल वंश में चल रहे थे रावल, रावल रतन सिंह जैसे, ठीक है। रावल शाखा खत्म हो गई किसके साथ? रतन सिंह के साथ। फिर उसके बाद में शुरू हो जाते हैं सिसोदिया, कई बार नाम आता है राणा, कई बार आता है नाम महाराणा। अरे होता है ना दिक्कत ऐसे, ठीक है। तो यहां से याद रखना, जब से सिसोदिया सत्ता की स्थापना हुई है, राणा हमीर जब गद्दी पर बैठा है, तब से ही सिसोदिया नाम चला है, तब से ही राणा नाम चला। बात समझ में आ गई क्या? सिसोदिया और राणा ये जो भी नाम है वो कब से शुरू हुए हैं? जब से हमीर बैठा है। कोई दिक्कत नहीं, हमीर से ही शुरू हुआ है। तो राणा हमीर नाम किसका लिख ही दिया आपने, ठीक है। और बात करते हैं राणा हमीर की उपाधियां। उपाधियां, उपाधियां इसकी दो हैं। पहली है वीर राजा, पहली उपाधि कौन सी है? वीर राजा। दूसरी उपाधि है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन।
पहली उपाधि कौन सी? वीर राजा की। वीर राजा की उपाधि है कुंभा के ग्रंथ के अनुसार, कुंभा के ग्रंथ रसिक प्रिया के अनुसार, रसिक प्रिया। कुंभा के ग्रंथ रसिक प्रिया में हमीर की उपाधि क्या मिलती है? वीर राजा की। दूसरी है विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब होता है विकट या विषम परिस्थितियों में शेर की तरह सामना करने वाला। विषम घाटी पंचानन, विकट परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों में शेर की तरह सामना करने वाला कौन है? हमीर। तो ये उपाधि मिलती है इसकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें उपाधि कौन सी मिलती है? विषम घाटी पंचानन की। बात समझ में आई क्या? हमीर से काम की बातें जितनी भी हो सकती हैं वो यही है, प्रश्न जो पेपर में आने वाले हो सकते हैं। मेवाड़ का उद्धारक, सिसोदिया सत्ता का संस्थापक, हमीर की दो उपाधियां, वीर राजा किसके अनुसार? कुंभा के ग्रंथ रसिक प्रिया के अनुसार। दूसरी विषम घाटी पंचानन, ये किसके अनुसार? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार। अरे बात समझ गए क्या? ठीक है, तो ये बातें लिख लो और उसके बाद में करो इसको खत्म। आपने यहां तक लिख लिया था, सारी बातें हो गई थी। ठीक है, अब सिर्फ किसको लिखना है? राणा हमीर को। लिखो तो राणा हमीर, राणा हमीर सिसोदिया। लिखवाऊं? राणा हमीर सिसोदिया, शासनकाल ब्रैकेट में लिख दो 1326 से 1364, 1326 से 1364, 1326 से 1364। पहली बात लिखो, सन 1326 में सन 1326 में जयसा या जयसिंह को हराकर, जयसिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार करता है। जयसिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार करता है, मेवाड़ पर अधिकार करता है। लिख दिया? अगली लाइन लिखो, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, हमीर सिसोदिया सत्ता का संस्थापक कहलाता है। हमीर सिसोदिया सत्ता का संस्थापक कहलाता है। हमीर सिसोदिया सत्ता का संस्थापक कहलाता है। सिसोदिया सत्ता का संस्थापक। लिख लिया? उपाधियां लिखो इसकी। पहली लिखो वीर राजा, वीर राजा। इसके आगे डैश करके लिख देना कुंभा के ग्रंथ रसिक प्रिया के अनुसार, कुंभा के ग्रंथ रसिक प्रिया के अनुसार, कुंभा के ग्रंथ रसिक प्रिया के अनुसार। दूसरी लिखो विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। ये लिख देना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार। ठीक है, ये बात थी किसकी? राणा हमीर की। आज आपने शुरू किया था कहाँ से? तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में रतन सिंह, रतन सिंह के बाद में हमीर। काम के शासक आए थे। ठीक है, बाकी बीच में आए उनकी सीक्वेंस के लिए लाना जरूरी था। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए इतना ही होगा, टाइम हो गया, बाकी बातें करेंगे
कल। धन्यवाद।